So miscellaneous exercise on chapter 6, question number 6 है. Find the intervals in which the function f given by f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x is first part increasing and second decreasing. तो इस गिवन फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स हमें निकालने हैं. सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोशिएंट रूल लगाना होगा. तो u अपॉन वी का डेरिवेटिव होता है v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वेयर. सो एफ डैश एक्स निकालने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे. तो 4 साइन एक्स का बनेगा 4 कॉस एक्स, माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2. नेक्स्ट माइनस एक्स कॉस एक्स के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा. तो माइनस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो 1 एंड कॉस एक्स कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट माइनस एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा इनटू साइन एक्स. सेकेंड टर्म आएगा माइनस ऑफ, अब न्यूमरेटर कांस्टेंट रखेंगे तो 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स. ये ब्रैकेट हो जाएगा कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2 का हो जाएगा 0 कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. सो कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशंस किए तो 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा 3 कॉस एक्स, और सेकेंड टर्म में एक माइनस लगा हुआ ब्रैकेट के बाहर और एक साइन के साथ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा. सो एफ डैश एक्स की वैल्यू आती है 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स. तो इसे ऐसे ही लिखे रहने देते हैं हम, 4 कॉस एक्स माइनस 2 माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स. और दूसरा टर्म बन जाता है प्लस ऑफ साइन एक्स इंटू पूरा न्यूमरेटर है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. तो अब मैं सारे टर्म्स एक्सपैंड करने वाला हूँ, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे. तो पहले 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो बनता है 8 कॉस एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स. ये टर्म बन गया. नेक्स्ट अब कॉस एक्स से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, सो प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स नेक्स्ट अगला टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और लास्ट टर्म बचा हमारे पास प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. तो ये न्यूमरेटर के टर्म्स बने हैं, पहला ब्रैकेट ओपन हुआ है अभी तो, प्लस अब सेकेंड ब्रैकेट लिखा तो बनता है 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स. नेक्स्ट लास्ट टर्म बनता है माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स. तो ये न्यूमरेटर बनता है एक्सपैंड करने के बाद. तो माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x साइन एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा. नेक्स्ट अब हमारे पास बचता है 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स. 4 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, यानी ये दो टर्म मिलके बन गए प्लस 4. तो ये माइनस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अभी तक हमारे पास टर्म्स बचते हैं 8 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स. तो 8 माइनस 2 बन गया 4 कॉस एक्स. तो ये सारे टर्म हट गए, अब सिर्फ एक टर्म बचता है कॉस स्क्वायर एक्स का, तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म है 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर. तो फाइनली ये हमारे पास बन गई एफ डैश एक्स की वैल्यू. ऊपर कॉस एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर.
अब इसमें ध्यान रखने वाली बात हमारे पास ये है कि cos x की रेंज होती है -1 to 1। सो डिनोमिनेटर का टर्म हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही देगा, क्योंकि अगर मैंने cos x की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी ली, -1 भी ले लिया, तो भी डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। तो डिनोमिनेटर का टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमरेटर में बात करें तो 4 माइनस cos x वाला जो टर्म है, ये टर्म भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4 में से cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। सो ऊपर 4 माइनस cos x पॉजिटिव और नीचे 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर पॉजिटिव। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा? अगर एफ डैश एक्स को हमने ज़ीरो किया तो डेफिनेटली जो एक टर्म बचा है cos x वो ज़ीरो हो जाएगा। और cos x इज इक्वल टू ज़ीरो की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास ज़ीरो होता है। हम लोग इंटरवल चूज़ करेंगे 0 से लेके 2 पाई का। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद sin x और cos x दोनों रिपीट करते हैं, तो ये गिवन फंक्शन 0 से 2 पाई के बाद डेफिनेटली रिपीट करेगा ही करेगा। तो cos x इज इक्वल टू ज़ीरो होता है इन 0 to 2 पाई, ये बनेगा एट x इज इक्वल टू π/2 और 3π/2, दो जगह ज़ीरो होगा। इन्हें हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया ऑर्डर में, तो ऐसे π/2 आएगा, फिर 3π/2 और इंटरवल है 0 से 2 पाई का, तो 0 और 2 पाई भी मार्क कर लिए। सो 0 से π/2 हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट π/2 से 3π/2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड प्लस थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और लास्ट में 3π/2 से 2 पाई होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से है, cos x इंटू सेकेंड ब्रैकेट है 4 माइनस cos x का, जो ऑलवेज पॉजिटिव बताया है मैंने, और डिनोमिनेटर है 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, जो भी ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ और सिर्फ cos x की वैल्यूज़ को ध्यान रखना है एफ डैश एक्स के साइन निकालने के लिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x इज नेगेटिव, सॉरी cos x इज पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स भी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि cos x पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x होता है नेगेटिव। सेकंड ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी हमेशा पॉजिटिव, तो ओवरऑल इस इंटरवल में डेरिवेटिव बन गया नेगेटिव। नेक्स्ट 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x होगा पॉजिटिव, सेकंड ब्रैकेट पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो क्लियरली यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। सो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हमारे पास आया है 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2 पाई। इन दो इंटरवल्स में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया है, तो हम बोल सकते हैं इन इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इन इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट एफ डैश एक्स नेगेटिव हमारे पास एक ही इंटरवल में आया है π/2 से 3π/2 में, तो इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। जब भी डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग।